Hello everyone, my name is Surabhi Singh and today we will discuss the 4th marathon general science MCQ questions जो कि आपके प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगी और आपके रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। मैं आपको जो टास्क दे रही हूँ कि आप दिन में 1 से 2 घंटे अपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के सारे जितने भी नोट्स हैं उसको रिवाइज़ कीजिए, फिर 1 घंटा आप इस मैराथन क्लास को सुनिए। आपको इसकी PDF चाहिए डियर स्टूडेंट तो मैं प्रोवाइड करा दूँगी, बट स्टिल PDF का आपको कोई बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा नहीं। अगर आपके 70-80% क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो सिर्फ आप उन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हो रहे हैं। तो ऐसे में आपका टाइम बचेगा लास्ट मोमेंट में रिवीजन करने के लिए। लास्ट मोमेंट में कोई भी बच्चा क्वेश्चंस रिवाइज नहीं करता है, सिर्फ थ्योरी पार्ट रिवाइज करता है। तो इसको आप इस मैराथन क्लास को इस तरीके से सुनिए कि आप जो भी आपके क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हुए हैं उसके स्क्रीनशॉट लेकर एक फोल्डर में रख लीजिए कि हाँ मुझे इस टॉपिक को रिवाइज करना है। तो इससे आपकी प्रिपरेशन में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। पूरा PDF रखा रहेगा आपके पास तो आप ढूंढते ही रहोगे 10 मिनट तक कि कौन सा क्वेश्चन था जो मैं नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ। तो बेटर है ये तरीका अपनाइए। और जो बच्चों का क्वेश्चंस अगर आपका 30-40 क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है 30-40%, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले अपनी थ्योरी को बहुत स्ट्रॉन्ग करिए। मतलब जो आपकी बेसिक्स हैं, जो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का NCERT की बुक है उसको स्ट्रॉन्ग करिए, उसको बार बार पढ़िए और उसके बाद ही आप मैराथन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। इसमें स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड हो सकते हैं बट आप लास्ट तक देखना, 70-80 अप्रॉक्स क्वेश्चंस है, आपको नए क्वेश्चंस भी मिलेंगे। First question is LPG consists of mainly methane, ethane, hexane, methane, hexane, nonane, methane, butane, propane। राइट आंसर हो जाएगा आपका मीथेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। जो आपके LPG गैस में जो मेन गैसेस होती हैं, इंपॉर्टेंट गैसेस होती हैं, वो होती हैं मीथेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन? ट्राइटियम, ड्यूटीरियम, प्रोटियम और यूटीरियम। तो यूट्रियम आपका जो है वो आपका हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है। उसके अलावा जो आपके हाइड्रोजन के आइसोटोप है 1H1, 1H2, 1H3, ये आपका प्रोटियम हो गया, ये आपका ड्यूटीरियम हो गया ये वाला, और 1H3 इज़ योर ट्राइटियम। ठीक है, तो यूट्रियम जो है वो आपका हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं होता है, 1H1, 1H2, 1H3। आंसर यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी। Yttrium is not the isotope of hydrogen. Brass gets discolored in the air because of the presence of which of the following gases in the air? Oxygen, hydrogen sulfide, carbon dioxide, nitrogen। तो सही आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से जो ब्रास होती है वो अपना कलर जो है वो डिस्कलर्ड हो जाती है। Which of the following is non-metal that remains liquid at room temperature? बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बिल्कुल गलत मत करना। फॉस्फोरस, ब्रोमीन, क्लोरीन, हीलियम। आंसर आपको पता है ब्रोमीन। ब्रोमीन है जो कि आपका नॉन मेटल है और जो कि रूम टेम्परेचर पे आपका लिक्विड फॉर्म में होता है। इसका ऑपोजिट जो मेटल होता है और मेटल होकर जो आपका लिक्विड होता है उसका आंसर भी तैयार करके रखना। Next question is परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाई एडिंग। तो जो आपकी वाटर में 2 तरीके के हार्डनेस होते हैं, परमानेंट हार्डनेस एंड टेम्परेरी हार्डनेस। तो जो परमानेंट हार्डनेस होता है बेसिकली वो आपका जो कॉपर, कैल्शियम और मैग्नीशियम है, इनकी जो क्लोराइड और सल्फेट होता है उसकी वजह से होता है। और हम इसको बेसिकली रिमूव करते हैं आपका जो सोडियम कार्बोनेट होता है N2CO3, जिसको हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं, क्लोरीन, वॉशिंग सोडा, पोटेशियम परमैंगनेट, ब्लीचिंग पाउडर। तो आंसर हो जाएगा आपका वॉशिंग सोडा, बिकॉज जो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू डिजॉल्व्ड सॉल्ट ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। परमानेंट हार्डनेस का रीज़न है जो कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, और आपका जो मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, इसको हम बेसिकली रिमूव करते हैं सोडियम कार्बोनेट को ऐड करके, विच रिएक्ट्स विद दीज डिजॉल्व्ड सॉल्ट टू फॉर्म इनसॉल्युबल कार्बोनेट दैट कैन बी रिमूव बाय फिल्ट्रेशन। तो ये आप एक फिल्ट्रेशन की टेक्निक देख लेना। मैंने आपको एक समराइज्ड वे में बता दिया है कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सल्फेट और क्लोराइड होते हैं, इनकी बेसिकली इनको दूर करने के लिए, इनको रिमूव करने के लिए हम वॉशिंग सोडा को यूज़ करते हैं। वॉशिंग सोडा इनके साथ रिएक्ट करके बेसिकली इनसॉल्युबल कार्बोनेट बनाता है, जिसको हम फिल्ट्रेशन के थ्रू हटा देते हैं।
द फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ टंगस्टन, नाइक्रोम, ग्रेफाइट, आयरन। आंसर है आपका टंगस्टन। डायमंड इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ जर्मेनियम, कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर। तो आंसर हो जाएगा आपका कार्बन। कार्बन का जो एलोट्रॉप है वो डायमंड है। बाकी जो एलोट्रॉप होते हैं डायमंड के अलावा वो होता है आपका ग्रेफाइट, ठीक है। उसके अलावा आता है आपका एक बकमिनिस्टर फ्लोरीन भी होता है, C60 के नाम से उसको जानते हैं। तो इसमें से 4 ऑप्शन क्वेश्चन आपका स्विच करके भी आ सकता है, विच इज़ नॉट द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। तो याद रखना, डायमंड इज़ द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट, बकमिनिस्टर, फ्लोरीन और आपका ग्रेफीन भी आपके, ये सारे आपके कार्बन के एलोट्रॉप होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ गन मेटल? आयरन, जिंक, टाइटेनियम, आयरन टिन, आयरन ब्रास टिन, कॉपर टिन। तो जो आपका गन मेटल होता है वो आपका कॉपर प्लस टिन प्लस आपका 2% आपका जिंक होता है। कॉपर जो होता है 88% होता है, टिन जो होता है आपका 10% होता है। तो गन मेटल का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है आपका कॉपर और टिन और कुछ 2% अमाउंट में आपका जिंक है। तो आंसर यहाँ पे जो सही हो जाएगा कॉपर एंड टिन हो जाएगा। नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स जो होते हैं वो किससे थ्रू कोटेड होते हैं? टेफलॉन, PVC, ब्लैक पेंट और पॉलीस्टीरीन। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा टेफलॉन। टेफलॉन जो होता है बेसिकली आपका पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन होता है, पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन, पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन होता है, ठीक है, PTFE। तो इसको हम टेफलॉन भी कहते हैं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन जो है वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका जो आपका टेफलॉन कहलाता है। तो जो आपके नॉन स्टिक बर्तन होते हैं जिसमें आपकी चिपकती नहीं है, डोसा वगैरह बनाने के लिए जो यूज़ होता है वो आपका टेफलॉन के थ्रू कोटेड होता है। ए ऑप्शन विल बी द राइट वन। Among the various allotrope of the carbon, coke is the hardest, graphite is the soft, diamond is the hardest, coke is the soft, diamond is hardest, graphite is soft, diamond is the hardest, lamp black is the soft। तो ये आपको पता है कि डायमंड जो मैंने अभी आपको कार्बन के एलोट्रॉप बताए तो उसमें डायमंड सबसे हार्डेस्ट है और ग्रेफाइट सबसे सॉफ्टेस्ट है। सी ऑप्शन विल बी द राइट वन। गैल्वनाइज्ड आयरन शीट हैव अ कोटिंग ऑफ, तो हर एक मैराथन में आपको ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा बिकॉज इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। लेड, क्रोमियम, जिंक, टिन। तो जो गैल्वनाइज्ड आयरन में जो हम कोटिंग करते हैं वो बेसिकली करते हैं जिंक की, ठीक है, जिंक की कोटिंग करते हैं, वो आपका गैल्वनाइज्ड आयरन शीट हो जाता है। व्हेन एन आयरन नेल गेट्स रस्टेड, आयरन ऑक्साइड इज फॉर्म विदाउट एनी चेंज इन द वेट ऑफ द नेल, विद डिक्रीज इन द वेट ऑफ द नेल, विद इंक्रीज इन द वेट ऑफ द नेल, विदाउट एनी चेंज इन द कलर और अ वेट ऑफ द नेल। तो जब आपका आयरन होता है इसमें अगर जंग लगती है और इसका फॉर्म ऑक्साइड का फॉर्म बनता है तो इसका जो वेट होता है वो इंक्रीज कर जाता है। तो विद इंक्रीज इन द वेट ऑफ द नील इज द राइट आंसर। The property of a substance to absorb moisture from the air and exposure is called osmosis, deliquescence, एफ्लोरेसेंस और डिस्केशंस। तो बेसिकली जो आपका बेसिकली एफ्लोरेसेंस होता है, इसमें क्या होता है कि वाटर को आप एटमॉस्फेयर में लूज़ कर देते हो तो ये आपका कहलाता है एफ्लोरेसेंस। उसके अलावा जो आपका डेलिक्वेसेंस होता है उसमें क्या होता है कि आप जो वाटर है उसको एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्व करते हो और उसमें डिज़ोल्व हो जाता है। जो भी आपका एटम होगा वो आपका वाटर्स एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्व करेगा और उसमें डिज़ोल्व हो जाता है, तो उसको हम डेलिक्वेसेंस कहते हैं। इसके अलावा भी एक आता है आपका हाइग्रोक्वेसेंस। इसमें भी क्या होता है कि एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्व करते हैं बट वो डिज़ोल्व नहीं होता है। तो फिलहाल यहाँ पर जो पूछ रहा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर, तो जो आपका एयर जो आपका मॉइस्चर यानी वाटर जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है एटमॉस्फेयर को से, तो उसको हम बेसिकली बोलते हैं डेलिक्वेसेंस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप देख लीजिएगा, मैंने थ्योरी के फॉर्म में भी ऐड किया है, इसको पॉज करके आप प्लीज़ नोट कर लेना। एफ्लोरेसेंस क्या है? सर्टेन हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन सॉल्ट व्हेन एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर लूज देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूल आइदर पार्शली और कंप्लीटली एंड बिकम एनहाइड्रस। ब्लू विट्रियल, वॉशिंग सोडा इसके एग्जाम्पल
एग्जांपल हैं। डेलिक्विसेंस जो होता है इसमें बेसिकली एटमॉस्फेयर से जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। सर्टेन सब्सटेंस हैव अ प्रॉपर्टी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर व्हेन एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। मैग्नीशियम क्लोराइड इज द एग्जांपल। Hygroscopy, same like deliquescence, but these substances do not dissolve in absorbed moisture and property is called a hygroscopy. इसका एग्जाम्पल है कैल्शियम क्लोराइड एंड सिलिका जेल। तो ये आपका जो थ्योरी पार्ट है इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप रिवाइज कर लीजिएगा। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस होते हैं, बेसिकली इसको ड्राइंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं। ब्रोमीन इज अ ब्लैक सॉलिड रेड लिक्विड कलरलेस गैस हाईली इनफ्लेमेबल गैस। तो आंसर हो जाएगा आपका जो ब्रोमीन है वो आपका रेड लिक्विड भी कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ ल्यूब्रिकेंट? ग्रेफाइट, सिलिका, आयरन ऑक्साइड, डायमंड। तो आपका जो ग्रेफाइट है जो कि आपका कार्बन का ही एक एलोट्रॉप है वो आपका एज अ ल्यूब्रिकेंट काम करता है मशीनरी वगैरह में। Next is chlorophyll is a naturally occurring chelate compound in which central metal is कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम। तो आंसर हो जाएगा आपका मैग्नीशियम। जो क्लोरोफिल होता है जिसको हम केलेट भी कहते हैं, इसमें जो सेंट्रल मेटल होता है वो आपका मैग्नीशियम होता है। ये आपका फोटोसिंथेसिस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द केमिकल इथाइल मरकैप्टन एडेड टू द अदरवाइज ऑर्डरलेस एलपीजी कुकिंग गैस फॉर इम्पार्टिंग अ डिटेक्टेबल स्मेल टू द गैस इज अ कंपाउंड ऑफ ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर। आंसर हो जाएगा आपका सल्फर। इन अ फायरवर्क्स द ग्रीन फ्लेम इज़ प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ। जो आपका जो फायरवर्क्स होता है उसमें जो ग्रीन फ्लेम प्रोड्यूस होता है वो सोडियम, बैरियम, मरकरी और पोटेशियम। तो आपका आंसर हो जाएगा बेरियम। बेरियम की वजह से वो ग्रीन फ्लेम आता है वो आपको दिखता है। वाटर इज़ अ गुड सॉल्वेंट ऑफ आयोनिक सॉल्ट्स बिकॉज इट हैज़ अ हाई स्पेसिफिक हीट, इट हैज़ अ नो कलर, इट हैज़ अ हाई डायपोल मोमेंट, इट हैज़ अ हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो जो आपका वाटर मॉलिक्यूल होता है इसका डायपोल मोमेंट बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से ये गुड सॉल्वेंट की तरह वर्क करता है। ठीक है, आंसर सी विल बी द राइट वन। Which organ is affected by the disease known as कालाजार? लिवर, हार्ट, लंग्स, इंटेस्टाइन। आंसर है आपका लिवर। लिवर जो है वो आपका सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है डिसीज़ कालाजार में। Which one of the following is a form of severe protein energy malnutrition? तो अनीमिया, गॉइटर, पेलिग्रा, क्वासेकोर। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले भी बताया हुआ है कि जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है वो आपका बेसिकली उसके लिए क्वासेकोर जो डिसीज़ होती है उसकी वजह से आपका प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है। एनीमिया में बेसिकली ब्लड की कमी हो जाती है। नेम द केमिकल दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द येलो कलर ऑफ यूरिन। आर उर्बलिन, next is creatinine and hemoglobin and methylene। तो जो आपका येलो कलर होता है यूरिन का वो बेसिकली आपका उर्बलिन की वजह से होता है। उर्बलिन जो होता है वो आपका येलो कलर देता है और जो महक मतलब होती है वो आपकी अमोनिया की वजह से होती है। तो ये चीज़ आप याद रखना, उर्बलिन की वजह से आपका येलो कलर होता है। Which country has developed the world first floating nuclear plant? India, China, USA, Russia। Answer will be the Russia। First जो था वो आपका रशिया ने डेवलप किया था। In which mode of nutrition an organism derives its food from the body of another living organism without killing it? तो ऑप्शंस हैं आपके सेप्रोट्रॉपिक, पैरासिटिक, होलोजोइक और ऑटोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक में क्या होता है कि खाना वो आप खुद बनाते हैं। जो सेप्रोट्रॉपिक होता है वो बेसिकली जहाँ पे ऑर्गेनिज्म आपका डेड और डिकेइंग मटेरियल से खाना फीड करते हैं उसको हम सेप्रोट्रॉपिक कहते हैं। ये वर्ड्स याद रखना डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैंने आपको इसको ये आपके मैराथन में डिस्कस नहीं किया है। तो जो सेप्रोट्रॉपिक वेयर ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, जो मरे हुए पक्षी होते हैं या जो मरी हुई जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनसे जो खाना लेते हैं उनको हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जो पैरासिटिक होते हैं वो बेसिकली ऑर्गेनिज्म लिव्स ऑन द बॉडी सरफेस और इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब दूसरे की बॉडी से जो बेसिकली फूड लेते हैं वो आपका पैरासिटिक हो जाता है। होलोजाइक इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द फूड इज टेकन इन सॉलिड और अ लिक्विड फॉर्म फ्रॉम द आउटसाइड एंड इज
डाइजेस्टेड इनसाइड द बॉडी, तो बाहर से लेते हैं और उसको डाइजेस्ट इनसाइड करते हैं, वो आपके होलोजोइक हो जाते हैं। तो इस केस में आपका आंसर होगा जो होगा पैरासिटिक, जो कह रहा है कि इसमें आपका जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग कह दे रहा है तो पैरासिटिक होगा, अगर ये डेड कह देता तो आप इस पर सेप्रोट्रॉपिक टिक करके आते। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। द रूट्स ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ट्रांसपायरेशन, ऑस्मोसिस। नन ऑफ दिस, आंसर विल बी द ऑस्मोसिस। Which of the following term denote the internal reaction force per unit area developed as a result of applied external force? उसको stress, friction, moment of inertia, tension कहते हैं। तो जो आपका stress होता है वो आपका force per unit area होता है। ठीक है, तो आंसर will be the stress. What is the mean value of G at Earth's surface? 0.98 meter per second, 9.8 meter per second, 9.8 meter per second square और 0.98। तो आपको पता है कि जो G की वैल्यू होती है वो 9.8, देखो यहाँ पे यूनिट भी चेक कर रहा है इसी क्वेश्चन में, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, बिकॉज G इज़ आप योर एक्सेलरेशन ग्रेविटी। ठीक है, तो इसका यूनिट आप ध्यान रखना। The value of acceleration due to gravity, minimum at equator and maximum at pole, maximum at equator and minimum at pole, equal at pole and equator। तो आंसर हो जाएगा आपका, तो जो आपका एक्सेलरेशन है ग्रेविटी की वजह से वो इक्वेटर पर मिनिमम और पोल्स पर मैक्सिमम होता है। आंसर ए विल बी द राइट वन। कैलोरिक ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू 42 जूल, 4.2 जूल, 42 जूल, 0.042 जूल। तो जो आपका एनर्जी जो होता है इसकी कैलोरी होता है 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल। Pendulum is taken to the moon, its time period will be increases, decreases, remain constant, either increases or decreases। तो अगर हम टाइम पीरियड की बात करते हैं तो ये प्रोपोर्शनल होता है इफेक्टिव लेंथ और ग्रेविटी की। आपको पता है कि मून पर जो ग्रेविटी होती है वो क्या होता है, ग्रेविटी आपकी 1/6 हो जाती है। ठीक है, तो G/6 हो जाएगा और ये 6 ऊपर जाएगा तो आपका जो फॉर्मूला बन जाएगा 6√L/G बन जाएगा। तो आप देखोगे पुराना जो फॉर्मूला है इससे अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो तो आपका देख रहे हो कि √6 टाइम इंक्रीज़ कर जा रहा है। तो यहाँ पर हम टिक करेंगे कि जो पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वहाँ पर वो इंक्रीज कर जाएगा। आंसर ए विल बी द राइट वन। नॉट इज़ द यूनिट ऑफ स्पीड, डिस्टेंस, डेप्थ, एक्सक्लरेशन। तो नॉट आपका यूनिट है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताओगे। व्हाट इज़ द यूज ऑफ वेंट्रीमीटर? वेंट्रीमीटर टू मेज़र द सब डिवीजन ऑफ स्केल, टू मेज़र वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव, टू मेज़र फ्रिक्शन, टू मेज़र रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। तो जो आपका वेंट्रीमीटर होता है वो आपका जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड के फ्लो को मेज़र करता है। ठीक है, तो आंसर डी विल बी द राइट वन। Which among the following is measured using a vernier caliper? Dimension, time, sound, temperature। तो वर्नियर कैलिपर बेसिकली आपका डायमेंशन को मेज़र करता है। इन केस अगर आपको आवाज़ नहीं समझ में आ रही है या इन केस आपको टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप कहीं और से भी इंफॉर्मेशन आराम से ले सकते हो। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ यूज टू लिसन एंड रिकॉर्ड अंडर वाटर साउंड? अल्टीमीटर, सोनार, हाइड्रोफोन, रडार। तो आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन को यूज़ करते हैं जो अंडर वाटर साउंड होता है उसको सुनने के लिए। Which among the following can be measured with anemometer? Water velocity, wind velocity, relative humidity, absolute humidity। तो wind velocity को measure करने के लिए हम anemometer का use करते हैं। At which among the following temperatures the indicator of Celsius and Fahrenheit temperature will show the same reading? -40 डिग्री सेंटीग्रेड, -65, -25, 40। तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका जो सेंटीग्रेड और सेल्सियस और फॉरेनहाइट है वो दोनों आपका सेम रीडिंग शो करता है। फोर्ब्स एंड डीमोस आर द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट? मार्स, सैटर्न, जुपिटर, अर्थ। तो मार्स जो है इसको हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं। उसको बेसिकली उसके 2 नेचुरल सैटेलाइट हैं, फोर्ब्स एंड डीमोस, बिकॉज इट टुक रेड फ्रॉम द अर्थ। द रेडिश कलर कम्स फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड कंपाउंड दैट इज रस्ट इन द रॉक्स ऑफ मार्टियन सरफेस। फोर्ब्स एंड डीमोस और द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द मार्स। मार्स को रेड प्लैनेट भी कहते हैं, ये याद रखना। रेड लिक्विड जो बात की थी वो आपका ब्रोमीन था।
Every kilogram of sea water has approximately how much dissolved salt? 1 gram, 0.3 gram, 3.5 gram, 35 gram. तो 35 gram will be the right answer. जिप्सम इज एडेड टू द सीमेंट. जिप्सम का फॉर्मूला बताया था कैल्शियम सल्फेट में जो हाफ H2O या 2H2 होता, तो वो वाला स्लाइड आप अच्छे से रिवाइज करना. सेटिंग ऑफ सीमेंट कैन बी फास्टेंड, सेटिंग ऑफ सीमेंट कैन बी स्लोड, सेटिंग स्ट्रेंथ कैन बी, यहाँ पे ऑप्शन मिसिंग है, सेटिंग स्ट्रेंथ कैन बी कंट्रोल. तो जो आप जिप्सम है उसको हम सीमेंट में ऐड करते हैं क्योंकि सीमेंट में जैसे ही हम पानी मिलाते हैं वो जमना शुरू होता है, तो वो जमने का जो प्रोसेस है उसको स्लोली हो, इस वजह से हम जिप्सम को ऐड करते हैं. सेटिंग ऑफ सीमेंट कैन बी slowed. Next question is the color of carmine is a shade of red, blue, yellow, green. तो ये आपका जो carmine होता है वो आपका red shade का होता है. Next question is name the organs that make up the excretory system in the human. 2 kidney, 2 ureterus, bladder, urethra, all of the above. तो मैंने आपको बताया था जो आपके excretory system होते हैं उसमें basically kidney, यूरेटर और आपका यूरिनरी ब्लैडर और आपके यूरेथ्रा होता है. तो किडनी जो होता है, किडनी से जो ब्लड में जो आपके मतलब अनवांटेड चीज़ें होती हैं वो डिज़ोल्व होकर यूरेटर के थ्रू आपका यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचती है. जो यूरिन होता है वो बेसिकली ब्लड से छनता है और यूरेटर के थ्रू आपका यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचता है और यूरेथ्रा के थ्रू फिर वो आपका बाहर हो जाता है. तो यहाँ पर जो आपके एक्सक्रेटरी सिस्टम के ऑप्शंस को देखा जाएगा तो यहाँ पर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा. 2 किडनी, 2 यूरेथ्रा, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, तो ये सारे ही आपके एक्सक्रेटरी सिस्टम के सारे ऑर्गन हैं. ठीक है. In human being, the process of digestion of food begins in stomach, food, mouth, small intestine. तो यहाँ पर जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो आपका माउथ से स्टार्ट होता है. कंप्लीट कहाँ होता है वो अलग क्वेश्चन हो जाएगा, बट अगर स्टार्ट किया गया है कि स्टार्ट कहाँ से होता है तो आपका माउथ से स्टार्ट होता है. Which vessel carries blood to the kidney? Renal artery, renal vein, both A and B, none. तो आपका जो renal artery है वो आपका जो ब्लड है वो आपका किडनी पे ले जाती है. विच इन द स्टेम ऑफ अ प्लांट रिस्पायरेशन एंड ब्रीदिंग टेक प्लेस थ्रू लेटेंसल्स, स्टोमेटा, रूल, एयर, एयर ट्यूब. तो आंसर हो जाएगा आपका लेटेंसल्स. विच एनिमल हैज़ अ 3 चैम्बर्ड हार्ट? पिजन, लिजार्ड, फिश और लॉयन. तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा लिजार्ड. लिजार्ड जो है वहाँ का वो आपका 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है. When blood is forced into the artery, wave-like expansion take place is called heartbeat, pulse, flow, ticking. तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका pulse. Animal which eats only plants are called herbivorous, omnivorous, carnivorous, none of the above. तो वो जो है जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं उन एनिमल्स को हम बोलेंगे हर्बीवरस, जैसे काऊ हो गई. ठीक है. और कार्निवरस होती हैं जो आपका प्लांट्स और आपका बेसिक मीट खाते हैं वो आपके कार्निवरस हो गए, और ओमनिवरस आपके जो दोनों खाते हैं. व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी कॉल्ड? डाइजेशन, एसिमिलेशन, इंजेशन, एजेशन. तो फूड को इनटेक करना, प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, वो आपका हो जाएगा इंजेशन. Option C will be the right one. The process in which the food containing large insoluble molecule is breaking down into small water soluble molecule, इसको हम digestion, absorption, ingestion, assimilation. तो ये आपका digest करना जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो आपके insoluble molecule होते हैं उनको हम small water soluble molecule में break down करते हैं. That is process is called digestion. The process of removal of toxic waste from the body of an organism is called transport, respiration, excretion, nutrition. तो मैंने आपको बताया जो excretion होता है उसमें जो आपके toxic waste होते हैं, unwanted substance होते हैं, उनको हम बॉडी से बाहर करते हैं, रिमूव करते हैं, उसको हम बोलते हैं excretion. Which of the following blood vessel that carries deoxygenated blood? Uretra, pulmonary artery, hepatic artery, pulmonary vein. तो आपको next question is which of the following blood vessel that carries deoxygenated blood? Aorta, pulmonary artery, hepatic artery, pulmonary vein. तो वैसे जो आपकी आर्टरी होती हैं वो आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती हैं, बट द पल्मनरी इज़ द एक्सेप्शनल आर्टरी जो आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? तो आंसर हो जाएगा आपका पल्मनरी आर्टरी.
नेक्स्ट, द बॉडी प्रोड्यूस द फ्लूइड नोन एज बाइल। लिवर, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, किडनी। तो जो आपका बाइल जूस प्रोड्यूस करता है वो लिवर प्रोड्यूस करता है और स्टोर होता है वो गॉल ब्लैडर में। शायद किसी एक एमसीक्यू में मैंने इसको उल्टा बता दिया था, बट यहाँ पर आप ध्यान रखना कि जो बाइल जूस है वो प्रोड्यूस होता है लिवर में और स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। अगर यहाँ पे पूछ देता है विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी स्टोर द फ्लूइड नोन एज बाइल, तो आप गॉल ब्लैडर टिक करोगे। यहाँ पे पूछा है प्रोड्यूस, तो आप लिवर टिक करोगे। Which one of the following is not the function of the liver? Regulation of blood sugar, enzyme activation, deactivation, reproduction। तो reproduction का काम आपका liver नहीं करता है, उसके अलावा enzyme activation, regulation of blood sugar, detoxification, ये सारे काम आपके liver के होते हैं। Which part of the human body skin has the greatest number of sweat gland? Forehead, forearm, palm of the hand, back। तो palm of the hand जो है वहाँ पर आपके greatest number of sweat glands होते हैं। C will be the right one। Who among the following had started vaccination? Johns, Aesop, Paul Miller, Edward Jenner, Robert Frost। आंसर हो जाएगा आपका एडवर्ड जेनर, जिन्होंने वैक्सीनेशन सबसे पहले शुरू की थी। Which of the following teeth of the child is not the part of milk teeth? Incisor, canine, molar, premolar। तो जो premolar आपके बेसिकली होते हैं, premolar जो हैं वो आपका मिल्क टीथ का पार्ट नहीं होते हैं। यहाँ पर आप ऑप्शन को करेक्ट कर लेना, डी ऑप्शन विल बी द राइट वन, फोर्थ। ठीक है, ये भी शायद पिछले एमसीक्यू में रॉन्ग हो गया था, मैं यहाँ पे करेक्ट कर रही हूँ। आंसर आपका हो जाएगा डी, सी ऑप्शन इज नॉट द राइट। प्री मोलर जो होते हैं वो आपके मिल्क टीथ का पार्ट नहीं होते हैं। Why is not advisable to sleep under the tree at night? Release of less oxygen, release of more oxygen, release of carbon dioxide, release of carbon monoxide। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्री होते हैं वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, इसकी वजह से हम बेसिकली एडवाइस नहीं करते हैं कि रात को आप पेड़ के नीचे सोइए। हाउ मैनी बोन्स कंप्राइज द अडल्ट ह्यूमन स्केलेटन? 204, 206, 208, 214। तो ये आपने मूवी देखी होगी तो आपको याद होगा 206, मुन्ना भाई एमबीबीएस में बोलते हैं 206 हड्डियाँ होती हैं। Which of the following gland control the blood pressure? Thalamus gland, adrenal gland, thyroid, pancreas। तो जो आपका adrenal gland होता है बेसिकली वो blood pressure को control करता है। In which organ of the human body are the lymphocyte cell formed? Liver, long bone, pancreas, spleen। तो long bone जो होती है वहाँ पर आपका lymphocyte cells form होती हैं। तो दैट्स इट फॉर द टुडेज मैराथन क्लास। लास्ट के जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं वो एक्चुअली बायो का एक एमसीक्यू डिस्कस किया था, वहाँ से ही सारे क्वेश्चन रिपीट किए हैं। कुछ क्वेश्चंस में स्टूडेंट को कन्फ्यूजन थी, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको दोबारा रिवाइज कराया है। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और अब आप जब एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे होंगे तो आपके स्कोर इम्प्रूव भी कर रहे होंगे। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिएगा। मैं पर डे आपका 50-60 क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाऊंगी जिससे आपका जनरल साइंस आपका पर डे रिवाइज होता रहेगा। थैंक यू सो मच।